Good morning, students. Welcome to the online classes of Leal Public School. Once again, I am Shilpi Bhargav. How are you? Hope you all are good at home and enjoy your classes. Students, in the last video, we have read the chapter. Okay. Now, in today's class, we will read again. Yes, if you want to read again, yes. So quickly open your page number 52, and put your finger on your book. Okay. Student, what is our chapter name? हमारे chapter का क्या नाम है? A cloud of trash. मतलब कचरे का बादल. Okay, student. So read with me. Put your finger on your book. Okay. What I am saying? Put your finger on your book. Okay, first of all, start. Let's start it quickly. हम पढ़ लेते हैं जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था. ओके, चीकू वॉज द अनहैप्पीएस्ट गर्ल अमंग हर फ्रेंड्स. चीकू अपने दोस्तों में सबसे दुखी लड़की थी. शी वॉज द अनहैप्पीएस्ट गर्ल इन द वर्ल्ड. वह दुनिया की सबसे दुखी लड़की थी. फ्रेंड्स, दोस्तों. चीकू हैड नो फ्रेंड एनी मोर. और अब चीकू का कोई भी फ्रेंड नहीं था. नो वन वॉन्टेड टू प्ले विथ चीकू. अब कोई भी चीकू के साथ खेलना नहीं चाहता था. बिकॉज शी हैड अ क्लाउड हैंगिंग ओवर हर हेड. क्योंकि उसके सिर पर हैंगिंग मतलब लटकना, मतलब लटक रहा था. क्लाउड मतलब बादल. उसके सिर पर एक कचरे का बादल लटक रहा था. अ क्लाउड ऑफ ट्रैश. ट्रैश मतलब कचरा, क्लाउड मतलब बादल, मतलब कचरे का बादल. Yes. Now, next is because she had a cloud hanging over her head. तो क्या था? उसके सिर पर जो कचरे का बादल था वो मंडरा रहा था, है ना. अ क्लाउड ऑफ ट्रैश, कचरे का बादल. ऑरेंज पील, है ना, बिस्किट्स के पैकेट और प्लास्टिक की बोतल्स, टूटे हुए खिलौने, है ना. ऑल सराउंडेड. सराउंडेड मतलब आसपास. पता है ना आपको इसका मतलब? बाय ए सॉन्ग. सॉन्ग मतलब झुंड, है ना. ऑफ ब्रीजिंग फ्लाइज. जैसे जो मक्खियां भिन भिनाती है ना, वैसे ऐसे आवाज आती है ना, वो सारी फ्लाइज उसके चारों तरफ मंडरा रही थी. नो वन वॉन्टेड टू प्ले विद अ गर्ल हु हैड अ क्लाउड ऑफ ट्रैश हैंगिंग ओवर हर हेड. हैंगिंग मतलब लटका हुआ, ट्रैश मतलब कचरा, है ना. क्लाउड मतलब बादल. तो ऐसी लड़की के साथ कोई भी नहीं खेलना चाहता था और कोई बात नहीं करना चाहता था जिसके सिर पर कचरे का बादल लटक रहा हो. चीकू इवन हर हैड टू ईट हर लंच अलोन. चीकू को अपना खाना भी अकेले ही खाना पड़ता था. चीकू न्यू डैट शी शुड हैव लिसन टू हर अम्मा. चीकू जानती थी कि उसको अपनी अम्मा की बात सुननी चाहिए. लिसनेट मतलब सुनना. ओके. न्यू मतलब जानना. ओके. अम्मा ऑलवेज टोल्ड हर नॉट टू लिटर. अम्मा उसे हमेशा कहती थी कि वह कूड़ा, लिटर मतलब होता है कूड़ा कचरा, है ना, इधर उधर नहीं फेंके. डू नॉट थ्रो बनाना पील्स ऑन द रोड. थ्रो मतलब फेंकना, बनाना पील मतलब केले के छिलके. वो केले के छिलके को इधर उधर ना फेंके, मतलब सड़क पर. रोड मतलब सड़क, सड़क पर ना फेंके. थ्रो द एम्प्टी बिस्किट पैकेट्स इन द डस्टबिन. एम्प्टी मतलब खाली, थ्रो मतलब फेंकना, डस्टबिन कूड़ेदान. थ्रो द एम्प्टी बिस्किट पैकेट इन द डस्टबिन. उसको जो खाली कचरे, वो बिस्किट्स के जो पैकेट थे उनको डस्टबिन में फेंके, कूड़ेदान में फेंके. बट चीकू नेवर लिसन. नेवर मतलब कभी नहीं, लिसन मतलब सुनना. बट लेकिन चीकू कभी नहीं सुनती थी. शी ओनली लाफ्ड. वो सिर्फ हंसती थी. एंड कीप लिटरिंग, और लिपटती रहती थी. देन वन डे, एक दिन, अम्मा बिकम वेरी एंग्री. अम्मा को बहुत गुस्सा आया. सून ऑल दिस ट्रैश विल स्टार्ट फॉलोइंग यू. एक दिन जल्दी ही ये सारा जो कचरा है ये तुम्हारा पीछा करना शुरू कर देगा. शी सेड, उन्होंने कहा. ओके. नाउ वर्ड मीनिंग. ट्रैश मतलब
ट्रेश मतलब क्या होता है? कचरा। एनीथिंग दैट इज थ्रोन अवे बिकॉज इट इज नॉट वांटेड। जो भी चीज हम फेंक देते हैं जिसका हम यूज नहीं करते। मॉम मतलब झुंड, अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट्स मूविंग टुगेदर, बहुत सारा जो मक्खियों का झुंड होता है ना, देखो जैसे यहाँ पे, जैसे आपने देखा है हनी बीज होती हैं जो शहद, हनी बीज होती है ना, उसको एकदम झुंड में होती है, उस टाइप से जहाँ पे कचरा होता है वहां पे बहुत सारी मक्खियां ऐसे भिन भिन आती रहती है। दिस टाइप, अ लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट्स मूविंग टुगेदर, जो बहुत सारे इंसेक्ट्स एक साथ होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? झुंड, स्वाम। ओके, नाउ open your next page. Yes, okay, now firstly put your finger on your books, है ना? Don't move your finger here and there and read with me. Yes, next morning, अगली सुबह, चीकू woke up to a few smell and and the sound of buzzing fly. नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो उठी तो उसको फल मतलब होती है गंदी सी स्मेल, फाउंड मतलब गंदी सी स्मेल, है ना? उसको एक गंदी सी स्मेल आ रही थी और मक्खियों की भिनभिनाहट से वो उठी। द क्लाउड ऑफ ट्रैश वॉज हैंगिंग ओवर हर हेड, और उसके सर पर कचरे का बादल लटक रहा था। उसके सर पर कचरे का बादल लटक रहा था। अम्मा's words had come true, उसकी जो अम्मा ने जो शब्द कहे थे वो सच हो गए। एंड देन, और फिर चीकू वॉज अनेबल टू लाफ, अब वह हंस भी नहीं पा रही थी क्योंकि उसको बहुत गंदी सी स्मेल आ रही थी, है ना? जब आप किसी कचरे के उसके पास से जाते हो तो आपको बहुत गंदी स्मेल आती है ना, तो क्या आप लाफ कर पाओगे? है ना, स्मेल कर पाओगे? नहीं कर सकते ना। दैट्स लाइक दिस। चीकू ट्राइड टू रन अवे, चीकू ने वहां से भागने की कोशिश की। बट द ट्रैश ऑफ क्लाउड फॉलोड हर एवरीवेयर, लेकिन जो कचरे का बादल था वो उसका पीछा हर जगह कर रहा था। कचरे का बादल उसका पीछा हर जगह कर रहा था। She screamed and asked the cloud to leave her alone. वह चिल्लाई और उसने बोला, बादल मुझे अकेला छोड़ दो। क्या बोला उसने? बादल मुझे अकेला छोड़ दो। स्क्रीम मतलब चिल्लाना। She even tried throwing the cloud into the dustbin, और उसने क्या कोशिश की? जो वो क्लाउड था वो उसको पकड़ के डस्टबिन में डाल दे। बट द क्लाउड ऑफ ट्रैश जस्ट वुड नॉट गो, लेकिन जो कचरे का बादल था वह नहीं गया। सो चीकू बिकम वेरी अनहैप्पी, इसलिए चीकू बहुत दुखी हो गई। देन समथिंग हैपेंड, फिर कुछ हुआ। देन समथिंग हैपेंड, फिर कुछ हुआ। चीकू सॉ बाला थ्रोइंग अ बनाना पील ऑन द रोड, चीकू ने देखा जो उसका फ्रेंड था बाला, जिसके बारे में मैम ने आपको बताया था ना, जब मैम ने आपको इसकी समरी बताई थी, जो उसका फ्रेंड था बाला, वो बनाना पील मतलब केले के छिलके को सड़क पर फेंक रहा था। चीकू वॉज एंग्री, चीकू को बहुत गुस्सा आया। चीकू को बहुत गुस्सा आया। कुड ही नॉट सी द क्लाउड ओवर आवर हेड, क्या तुम मेरे सिर पर कचरे का बादल नहीं देख सकते? ओए फुलिश, अरे मूर्ख बॉय। ओए फुलिश बॉय, अरे मूर्ख लड़के। शी येल, वह क्या किया उसने? वह चिल्लाई। येल मतलब होता है चिल्लाना, चिल्लाई। ओके, डू नॉट थ्रो द पील ऑन द रोड, समवन विल स्लिप, इस जो ये तुम इस कचरे को, बनाना पील को सड़क पर मत फेंको, कोई फिसल जाएगा। बाला स्प्रेड ऑफ द ट्रैश क्लाउड थ्रू द पील इन द डस्टबिन, बाला जो था वो डर के मारे उसने जो बनाना पील उसने सड़क पर फेंका था उसको उठाकर डस्टबिन में थ्रो कर दिया। नेक्स्ट डे द ट्रैश क्लाउड हैड बिकम स्मॉलर,
नेक्स्ट डे, अगली सुबह जो कचरे का बादल था वो थोड़ा छोटा हो गया। हाउ डिड दैट हैपन? ये कैसे हुआ? चीकू थॉट, चीकू ने सोचा। ये कैसे हुआ? चीकू ने सोचा। चीकू स्माइल, चीकू ने स्माइल किया। शी नो वॉट शी हैड टू डू, अब वह जानती थी कि उसे क्या करना है। ओके ओके स्टूडेंट्स, यू रीड विद मी ना एंड एंजॉय योर चैप्टर। यस, एंड अंडरस्टैंड इट, है ना। आपको भी ऐसा नहीं करना है ना, आपको कभी भी कचरा इधर उधर नहीं फेंकना है, सिर्फ डस्टबिन में ही डालना है। इससे क्या, आपका घर है, आपकी सिटी है, आपकी कॉलोनी है, वो क्लीन रहेगी। ओके, तो वर्ड मीनिंग चेक करते हैं। फाउल मतलब वेरी बैड, जैसे कि मैम ने भी आपको बताया, फाउल मतलब होता है बहुत एकदम गंदी सी गंदी बदबू। येट शाउटेड लाउडली, मतलब येट मतलब होता है चिल्लाना, जोर से चिल्लाना। शाउटेड जैसे हम जब बच्चे ग्राउंड में खेल रहे होते हैं, बहुत से दूर दूर होते हैं ना, एकदम चिल्लाते हैं, या सब गुस्सा आता है तब चिल्लाते हैं ना, लाइक दिस। नाउ टर्न योर पेज। ओके, now read with me or put your finger on your book. When someone threw away a biscuit packet or pencil savings, जब कोई भी मतलब बिस्किट्स के पैकेट और पेंसिल की जो पेंसिल छील के जो कचरा होता है वो कहीं भी फेंकता था, है ना, तो चीकू उन्हें रोक देती थी। चीकू स्टॉप देम, चीकू उनको रोक देती थी। शी पिक्ड अप एवरी ट्विस्ट प्लास्टिक बोतल एंड पुट इट इन द डस्टबिन। फिर वो क्या करने लगी, अगर उसको कहीं भी वैसे मुड़ी तुड़ी बॉटल्स दिखती थी, ट्विस्ट ट्विस्ट मतलब मुड़ी हुई प्लास्टिक की बॉटल्स दिखती थी, तो वो उनको उठाकर, पिक्ड मतलब उठाना, एवरी मतलब सारी, तो वो उनको उठाती थी और डस्टबिन में थ्रो कर देती थी। द विलेज बिकम क्लीनर, जो विलेज था वो धीरे धीरे साफ होने लगा। एंड क्लीनर, धीरे धीरे एकदम साफ सुथरा होने लगा। एंड चीकू क्लाउड बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर, और जो चीकू के सर पर जो क्लाउड मंडरा रहा था, कचरे का बादल मंडरा रहा था, वो भी धीरे धीरे कम होने लगा। Until one day it was gone, और फिर वह एक दिन पूरी तरह से चला गया, और वह एक दिन पूरी तरह से चला गया। कंप्लीटली गॉन, पूरी तरह से चला गया। इट वॉज गॉन, चला गया, और वो एक दिन फिर पूरी तरह से ही चला गया। चीकू वॉज नाउ परहैप्स द हैप्पीएस्ट गर्ल इन द वर्ल्ड। चीकू दोबारा से शायद दुनिया की सबसे खुश लड़की हो गई थी। चीकू नेवर लिटर्ड अगेन, वह कभी भी दोबारा से ऐसा नहीं करेगी। शी लाइक लिविंग इन अ क्लीन विलेज, अब उसे साफ सुथरे गांव में रहना पसंद था। Okay students, I think that's enough for today's class. We will discuss remaining part of this chapter in next meeting. Till then, you read again and again for your better understanding. Take care. Bye bye.